हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। हमने ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना है, आपने भी बहुत बार सुना होगा ये वर्ड। लोग कहते रहते हैं मेरे को एंजाइटी हो रही है, आई एम फीलिंग एंशियस, और बहुत सारी चीज़ें एंजाइटी से रिलेटेड। ये बहुत ही कॉमन टर्म है जो बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं। तो समझते हैं कि एंजाइटी होती क्या है बेसिकली। तो एंजाइटी हमारी क्या होती है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपने बचपन में कोई नया स्कूल ज्वाइन किया है, या फिर आपका एग्ज़ाम है, या आपको किसी रिलेटिव के घर जाना है, या किसी अननोन जगह पे जाना है, या कोई ऐसी अननोन सिचुएशन है जो आप पहली बार करने जा रहे हैं। तो एक बटरफ्लाइज जैसा पेट में ऐसा अजीब सा नहीं लगता था पेट में, और उसके बाद स्वेटिंग होना और पसीना आना, हाथों में हार्ट रेट तेज़ हो जाना, सांसें तेज़ हो जाना, कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में। तो एंजाइटी एक नॉर्मल हम कह सकते हैं ह्यूमन इमोशन है जो नॉर्मली होता है हर किसी के साथ। एक पॉइंट पे आप कोई एकदम स्टेज पे जाके आपको कोई बोले गाना सुना दो, एकदम से डांस करने को बोल दो सबके सामने, तो ये एंजाइटी एक नॉर्मल चीज़ है, हर किसी को नॉर्मली होती है किसी ना किसी सिचुएशन में, किसी को कम किसी को ज़्यादा, सबके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं एंजाइटी के। बट अगर हम बात करें एंजाइटी डिसऑर्डर्स की, जब इसमें आ जाते हैं तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है एंजाइटी में, जब आपको एंजाइटी मतलब ब्रेन को लगता है एक फियरफुल, मतलब एक अनजान सिचुएशन है, तो एक स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारे एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारा साइकोलॉजिकल फिनोमेना वो फिजियोलॉजी में चेंज हो जाता है। जैसे हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है उस हार्मोन्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उसकी वजह से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी सांसें तेज़ हो जाती है, स्वेटिंग आने लगती है। क्यों? और हमारा बीपी, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब ब्रेन को नहीं पता क्या सिचुएशन है, तो हमारी बॉडी तैयार हो रही है एक बुरे सिचुएशन के लिए, कि अगर वो बोलते हैं ना फाइट और फ्लाइट एक्शन के लिए तैयार हो रही होती है। कि बीपी ज़्यादा बढ़ा दिया, हार्ट बीट तेज़ कर दी, ऑक्सीजन ज़्यादा, सांसें तेज़ चलेगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा बॉडी में जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ाती है ताकि एक एनर्जी हम फुल ऑफ एनर्जी स्टेट में रहे कि कहीं से भी भाग सके या फाइट कर सके। तो इस सिचुएशन में जब बॉडी आ जाती है। अच्छा, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स का रूप कब ले लेता है, जब आपकी जो एंजाइटी है वो आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ में आपको हैम्पर करने लगे। अब बहुत ज़्यादा फ्यूरफुल थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डेली बेसिस पे, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। पैनिक भी एक तरीके का एंजाइटी होती है। पैनिक किसी फियर के बारे में सोच के, किसी बुरी चीज़ के बारे में थॉट करके उसके बारे में सोचे जाना और एक एंशियस स्टेट में पहुंच जाना, रेस्टलेसनेस वाली। तो एंजाइटी बहुत तरीके की होती है। जैसे सोशल एंजाइटी होती है, आप कहीं सोशल गैदरिंग में जाए, किसी से मिलने जाए, तो वो भी एंजाइटी होती है। फोबियाज़ होते हैं अलग अलग तरीके के, जो चीज़ों से डरते हैं, वो भी एक तरीके की एंजाइटी है। और इस तरीके से तो एंजाइटी भी बहुत ही नॉर्मल है, कॉमन है। और जहाँ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, जैसे मैंने देखा है, और जो ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जो मान लीजिए स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स में एंजाइटी होना या डिप्रेशन होना। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स एक पीक पे जाते हैं। जब भी आप कोई नशा करते हैं, आपके खुशी वाले, हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स जो होते हैं, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, ये सब पीक पे जाते हैं। बट जैसे ही आप विड्रॉल करते हैं, आप अल्कोहल रात को पी, सुबह विड्रॉल कर लिए, तो एक आप वो बोलते हैं ना, उसमें डाउनर स्टेट में चले जाते हैं, वो सारे हार्मोन्स डाउन हो जाते हैं, इसलिए वो डाउनर स्टेट आ जाती है और आपको सब बुरा बुरा लगने लगता है। तो ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो एंजाइटी के ट्रिगर्स होते हैं अलग अलग। किसी का ड्रग्स के थ्रू होता है, कोई जो ज़्यादा वीड स्मोक करता है, आजकल गांजा फूकना बहुत यूथ में कॉमन है, इससे भी एंजाइटी इसको अगर मेडिसिनल यूज़ में कई लोग करते हैं तो उसमें बोलते हैं एंजाइटी एक कम होती है। बट ज़्यादातर देखा गया है कि एंजाइटी बढ़ती है इन सब चीज़ों से, ड्रग्स वगैरह से। तो अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है तो इसको पहचानने का ये नहीं है कि आपको कभी कभी एंजाइटी किसी चीज़ में हो रही है, वो भी एक नॉर्मल, एक हद तक नॉर्मल हो सकती है। बट आपको नींद ना आए और आपकी हर चीज़ से वो आपकी डेली टू डेली सिचुएशंस, खाना पीना, उठना बैठना, काम करना, जब इसको हैम्पर करने लगे तो एक डिसऑर्डर बन जाती है और हमें एक साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए उस चीज़ में। तो इसके जो इलाज होते हैं वो भी कई तरीके के होते हैं। हमारा CBT बिहेवियर को करेक्ट करके और बात करके
साइकेट्रिस्ट से चीज़ों को समझ के, सबसे किसी भी समस्या का समाधान निकलता है पहले समस्या को समझ के, कि हमें उस चीज़ को पहचानना कि क्या हमें ये प्रॉब्लम है, क्या ये सिम्टम्स है, रिपीट पे चेक करना, एक बार सिम्टम्स होना नहीं, बार बार सेम सिम्टम्स है। दूसरा, उसके बाद किसी बीमारी को पहचानने के लिए जब आपको पता लग जाए कि ये प्रॉब्लम है, हाँ पता लग रही है, पर आप एक डिक्लाइन स्टेट में रहते हैं, नहीं यार 3 में से 2 बार हो रही है, 2 में से 3 बार, बट जब आपको श्योर हो तो उस पर एक्सेप्टेंस लाए और उसमें हेल्प ले किसी उसकी। तो ये मेडिसिन से, तो अगर बहुत ही हाई सीवियर स्टेट है, बहुत पैनिक अटैक्स वगैरह आते हैं एंजाइटी की वजह से, बहुत फियर, तो उसमें मेडिसिन कहते हैं। बाकी और बहुत सारे लाइफस्टाइल में साइकोलॉजिकल ज़्यादातर बीमारियों का जो इलाज है वो लाइफस्टाइल में चेंजेस और कुछ एक्टिविटीज़ एडिशनल करके, लाइक अगर आपको म्यूज़िक पसंद है, गाना गाओ 1 घंटा 2 घंटा, और आप मेडिटेशन कर सकते हो, या जो भी माइंडफुलनेस वाली एक्टिविटीज़, रनिंग कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, सोशल इंटरेक्शन, किसी से बात कर सकते हो कि इस चीज़ के बारे में जो समझता हो, जो सुनने को तैयार हो। तो एंजाइटी आजकल बढ़ रही है, जितना स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमारे शहरों में क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहता है, हॉकिंग रहती है, साउंड पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, हमारा एयर पॉल्यूशन है, वाटर हर तरह की पॉल्यूटेड केमिकल्स, हर चीज़, तो बॉडी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है। तो वो ऑलरेडी एंजाइटी में, लोग ऐसे एंजाइटी एंशियस स्टेट में रहते हैं, एकदम हड़कंप में रहते हैं, आपने देखा होगा, इसलिए लड़ाई भी इतनी जल्दी होती है शहरों में, क्योंकि वो टॉलरेंस कम है, और जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है सिटीज़ का, बहुत ज़्यादा, पेड़ पौधे कम है, और हमारे जानवर कम है, जानवर के साथ नहीं रहते, वो इंटरेक्शन कम है नेचर के साथ। जितना नेचर से कम इंटरेक्शन रहता है, मुझे लगता है, ये मेरी थॉट है, कि उतना सिचुएशन ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती चली जाती है। जितना कॉन्क्रीट में जितना ज़्यादा रहेंगे उतना स्ट्रेसफुल रहेगा, बट उसमें भी कुछ एक्टिविटीज़ को करके आपको पता चल ही जाए तो आप उस पर कुछ तो कर ही सकते हैं। तो अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए मेडिटेशन है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं ऑनलाइन, आप देख सकते हैं, गेम्स है, वो करें, मतलब कोई ऐसे बंधा हुआ रूटीन ना करे जिससे आपको बंदिश लगे कि ये करनी है, वो आप गेम्स खेल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, कुछ भी एक एक्टिविटी पकड़ ले और सारे थॉट्स को बुला के उस एक्टिविटी में मगन हो जाए, और धीरे धीरे ये सिचुएशन धीरे धीरे कम होती है। अब जब भी आपको एंजाइटी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सिचुएशन को समझे, अपने आप को समझाए कि हाँ ये सिचुएशन स्ट्रेसफुल है, मेरी बॉडी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जैसे जैसे आप समझाएंगे माइंड को, आपकी बॉडी भी आपका साइकोलॉजिकल स्टेट या आपके फिजियोलॉजिकल स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप साइकोलॉजिकल स्टेट आपका चेंज होगा तो फिजियोलॉजी में अपने आप चेंजेस आप धीरे धीरे देखेंगे, ग्रेजुअली देखेंगे आप, ऐसी नहीं कि एक ही बार में देख लेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने एंजाइटी पे, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।